हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस काम की ओर से प्रस्ताव थे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 11वें अध्याय 11वें दिन के ये सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा मैति कृपा ऐति कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गान। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा, वो उबर उबर के, वो प्रेम जो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से मानो भगवान कह रहे हैं मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, मुझसे अलग, दुख क्लेश कष्ट का क्यों अनुभव कर रहे हो? आ घर लौट आ जा। मैं सुखों का स्रोत हूँ, अपार सुखों का भंडार हूँ। मेरी बात मानो तो मैं अपार अनंत सुख जो मैं अनुभव करता हूँ उससे भी ज्यादा मैं दूंगा। भगवान जो भी कहते हैं सारे जगत के हित, कल्याण और लाभ के लिए कहते हैं, और वो जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है, और अर्जुन का परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना। भगवान के योजना से अलग होने के कारण वो परेशान है, उनका जीवन भयावह हो जाता है। लोग हॉरर मूवी देखते हैं, पर हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल भगवान की योजना से हमारा एक योजना अलग बनाओ, जीवन बहुत ही भयावह हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपकी असली पहचान बताता हूँ दूसरे अध्याय में कि आप पांडव ने, आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं जो हूँ, ये कौरव सेना जो है मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं दुश्मन बाहर नहीं अंदर है,
असली दुश्मन काम क्रोध है, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्र। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं रुको जरा, असली हमारे अपने जो है गुरुजन है, तद्विधि प्रणिपाते नव चौथे अध्याय में। और भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद, हमारे असली हितैषी जो है, अपने जो है गुरु और भगवान है। जब हमें पता लग जाता है हम आत्मा है, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, तो हमें पता लगता है कि गुरु के द्वारा भगवान के द्वारा भगवान की योजना क्या है। तो भगवान की योजना को एकटक करके उसी को जीवन का लक्ष्य बनाना, उसी पे ध्यान करना, ये ध्यान योग है। और भगवान के इस योजना को सेवा के रूप में और अच्छी तरह से कैसे करें, वो 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में बताते हैं। 7वां अध्याय महात्माओं का जन्म का वर्णन आता है, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग। महात्माओं का मरण का वर्णन आता है 8वें अध्याय में, इसलिए आर्ट ऑफ डाइंग। और महात्मा किस प्रकार से जीते हैं वो 90वें अध्याय में देखते हैं, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लविंग। और 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ हियरिंग, और आज देखेंगे आर्ट ऑफ सेइंग। जो 10वां अध्याय जो था एक ऑडियो था, तो ये जो है वीडियो होगा। जो जो बातें 10वें अध्याय में भगवान ने सुनाया वो इस अध्याय में, 10वें अध्याय को सुनकर भगवान अर्जुन, अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। ओ माय गॉड कृष्णा, यू आर गॉड। वो स्वीकार कर लेते हैं कि आप भगवान हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में, भगवत गीता के इस 11वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा जो दृष्टांत की ओर चलते हैं। भगवत गीता के इस अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक जहाज के कप्तान, वो नवविवाहित हो जाते हैं, वो दंपति जो है जहाज में जाते हैं। आंधी तूफान आने के कारण जहाज डगमगाने लग जाता है, लोग त्राय त्राय मच जाता है, पाही पाही सब जो है चिल्लाने लग जाते हैं। पर एक कप्तान बहुत मस्त रहता है। उनकी पत्नी भयभीत हो जाती है, नहीं नहीं है, बोलते आप डरते क्यों नहीं हो, आप ऐसे बैठे क्यों, कुछ करते नहीं। बोला शांत रहो शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको भगवान पे पूरा भरोसा था, फिर भी ये चिल्लाए जा रहे चिल्लाए जा रहे चिल्लाए जा रहे। बोला देवी शांत हो जाओ, वो शांत होने के लिए मना कर रहे। उतने में ये कप्तान ने एक पिस्तौल लिया और उनके सर पे निशाना रख दिया और बोल दिया देवी चुप हो जाओ, नहीं तो मैं गोलियों से आपके सर को भून दूंगा। इसमें 6 कारतूस है और एक एक आपके सर में ठोक दूंगा। तो वो देवी हंसने लगी। बोला हंस क्यों रहे पगली, मैं मारने वाला हूं तुम्हें। बोला, और हंसने लगी। बोला डर नहीं लगता है तुम्हें, मैं ठोक दूंगा एक गोलियों से। वो और हंसी। बोला क्यों नहीं हंस रही। बोला आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो। तो कप्तान ने बोला बस बात यही है। इसी प्रकार से मैं इसलिए डर नहीं रहा हूं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा अहित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी कुछ बातें जो है प्रेम से अगर नहीं समझते हैं तो डरा के समझाया जाता है। इसी प्रकार से इस अध्याय में अर्जुन को कुछ बातें जो है डरा के समझाया जा रहा है। और विशेष रूप में भगवान जो है विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। इसके पीछे रहस्य यह है, भविष्य में आए दिन कोई ना कोई अपने आप को भगवान करके घोषित करते हैं। अगर कोई अपने आप को भगवान करके घोषित करते हैं तो उनसे कहेंगे आप अपना विश्व रूप का प्रदर्शन कीजिए। अगर आप विश्व रूप का प्रदर्शन करोगे तो आपका आरती उतारा जाएगा, पूजा किया जाएगा। अगर नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो विश्व रूप जो है भगवान दिखाते हैं, ये अर्जुन जो है दुनिया को बताना चाहते हैं। अगर कोई भगवान अपने आप को घोषित करते हैं तो निवेदन करें कि आप विश्व रूप का प्रदर्शन कीजिए। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, दो, भाग एक में अर्जुन का निवेदन है विश्व रूप का दर्शन कराए। भाग दो में
भगवान कृष्ण विश्व रूप का वर्णन करेंगे। भाग 3 में संजय विश्व रूप का वर्णन करेंगे। भाग 3 में अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करके उनका हाल कैसे बेहाल होगा वो देखा जाएगा। अर्जुन परेशान होकर पूछेंगे कौन हो आप? भगवान कहते हैं मैं काल हूं। ये भाग 5 में अर्जुन की प्रार्थना कि मुझे क्षमा करो, इसे समेट लो, ये भाग 6 में। और शुद्ध भक्ति का वर्णन, निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं और रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, वो सरल होते हैं। वो इधर के उधर, उधर के उधर, मतलब कहते कुछ हैं संसार में लोग, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये सरल नहीं होते। सरल वो है उनके करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। अर्जुन वाच मद अनुग्राय परमं गुह्यम आध्यात्म संनितम यतयोक्तम वाच तेना मोहोऽयं विगतो मे। आप मुझ पर अनुग्रह किए हैं, कृपा किए हैं, और मुझे वो रहस्य बताए हैं जो लोग नहीं जानते हैं, अनजान है। आप रहस्यमय तत्वों को मुझे सुनाए और मेरे अंदर का जो है मोह को दूर करा। जो जो बातें आपने मुझे 10वें अध्याय में सुनाए वो कृपा करके मुझे दिखाइए। ये देखने की लालसा मेरे हृदय में जागृत हुआ, ये लालसा आप ही ने जागृत करा, कृपा करके दिखाए। ऑडियो तो सुना दिया, अब वीडियो बताओ। भावाप्यायो हि भूतानां श्रोत विस्तरसो मया त्वात् कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि च व्यय। आपने 10वें अध्याय 9वें अध्याय में बताया किस प्रकार से ये सृष्टि का जो है आप सर्जन करते हो, निर्माण करते हो, पालन करते हो और संहार करते हो, उसे आप कृपा करके बताइए। आपका यश अपार है, अनंत है, वो कभी क्षय नहीं होता है, अव्यय है। व्यय का अर्थ होता है घटना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो घटता है, पर भगवान का यश है वो कभी घटता नहीं है, इसलिए अव्यय है। एवं एतद् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यम् पुरुषोत्तम। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे कृष्ण, मेरे हृदय में उस रूप का दर्शन करने का इच्छा हो रहा है जिस रूप में आप पूरे विश्व में छा जाते हो और पूरे विश्व में प्रविष्ट करते हो। मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं, मैं विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूं। आपका यश पार है। इस संसार में लोगों का यश होता है और अपयश भी बहुत होता है। एक समय था, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा नाम था, पर आज कम होते जा रहे हैं। एक समय था, अलग अलग जो है अभिनेता है उनका नाम हुआ करता था। एक जमाना था राज कपूर का नाम था, फिर राजेश खन्ना का नाम था, अमिताभ बच्चन का नाम था, अभी शाहरुख खान का, भी और किसी और का। पर पर भगवान का यश हमेशा से था, है और रहेगा। अब बोलेगा तो हमको तो पता ही नहीं, पर वैकुंठ में भगवान का यश हमेशा था, है और रहेगा, इसलिए अव्यय है। मन्येषे यदि तक चाक्या मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयात्मना व्ययम्। उस रूप का आप कृपा करके दर्शन प्रदर्शन कराइए। भगवान कहते हैं मैं कैसे प्रदर्शन, आप योगेश्वर हो। योगेश्वर का अर्थ होता है बहुत बड़े योगी, योगियों में श्रेष्ठ हो। और योगी जो है चमत्कारी होते हैं, अनहोनी को होनी कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो रूप भी दिखा सकते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है,
अर्जुन सावधान हो जाओ, उस विश्व रूप का मैं प्रदर्शन करना जा रहा हूं। ना भूतो ना भविष्य आज तक किसी ने देखा है, ना कोई इसके बाद देखेंगे। ध्यान से देखना। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात, तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हम सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा करे, गर्दन और सर एक लाइन में रखे, सीट बेल्ट टाइट करे और टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि यह सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दूसरे शब्दों में एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण होगा। यहाँ वहां से ध्यान हटाकर चित्त को एकाग्र करके बड़े ध्यान से श्रवण करें। पश्यामि में पार्थ रूपानि शतशोत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कीर्तिनि च। भगवान कहते हैं अर्जुन सावधान हो जाओ, हे पिता के पुत्र, आप जो देखने वाले हो, मेरे ऐश्वर्यों को देखने वाले हो, 100,000 नाना प्रकार के दिव्य आभूषण को देखोगे, रंग बिरंगी जो है मेरे जो है रूप के रंग को देखोगे और आकार को देखोगे। आज तक आपने जो नहीं देखा है वो आप देखोगे। पश्चाददित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्यणि भारत। जो जो बातें 10वें अध्याय में बताए थे, वो आदित्यों का दर्शन करो, वसु का दर्शन करो, रुद्र शंकर शिव अश्विनी कुमार का दर्शन करो, और जितने भी देवी देवता हैं उनका भी दर्शन करो। और अद्भुत विलक्षण है मैं चीजों को देखो जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, आज तक देखा नहीं होगा, उन सब का दर्शन करो। हे भरतों में श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, ये सब आप एक ही समय एक स्थान में देखो। यह एक स्तम जगत कृष्णम पश्चात्य चराचरम मम देहे गुडाकेश यक्षान्य द्रष्टुम इच्छसि। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो, एक समय पे एक स्थान पे एक साथ देख लो। जो कुछ भी भूतकाल में घटा है, वर्तमान में घट रहा है और भविष्य में घटेगा, वो सब एक स्थान पे आप देखो और अभी देखो। ये समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं एक मैनेजर एक कमरे में बैठता है, पूरे 100 मंजिल के गगनचुंबी इमारत में जितने भी रूम है उसमें कैमरा है, और वो छोटा सा कंप्यूटर में सब कमरे में क्या होता है देख लेता है। इसी प्रकार से भगवान ने 5,000 वर्ष पहले पूरे विश्व में जो कुछ भी घटा था, घट रहा है और घटेगा, एक साथ एक स्थान पे बताते हैं। इसे कहते हैं विश्व रूप। तो सावधान हो जाओ अर्जुन, और ध्यान से देखो और सुनो। ना तू माम शक्यस द्रष्टुम आनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वर। अब आपके पास जो आंख है, इससे आप उस रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे। उस रूप को देखने के लिए आपको जो है ऐसा एक चक्षु देंगे, ऐश्वर्य से युक्त जो है चक्षु देंगे। अब आपके पास जो आंखें हैं वो प्रेम से युक्त है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है, पर आपको ऐश्वर्य को देखने के लिए, इस रूप को देखने के लिए ऐश्वर्य से युक्त एक चक्षु दिया जाएगा। और देखो मेरे अद्भुत रूप को देखो और इसका आनंद लो। भगवान विश्व रूप के बारे में बता लिया, अब संजय विश्व रूप के बारे में बताएंगे। अर्जुन का हाल कैसे बेहाल हो रहा है। संजय वाच एवं
त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामाश पार्थाय परमम रूपमैश्वर। संजय के अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय के ऊपर प्राप्त, सम्यक रूप में सारे शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, संजय कहते हैं। और संजय कह रहे हैं कि वो हरि जो सबके दुख को हर लेते हैं, वो योगेश्वर महायोगेश्वर है। उन्होंने अनहोनी को होनी कर दिया और उस विश्व रूप का प्रदर्शन कर दिया और परम रूप ऐश्वर्यों का दर्शन कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन अब उनका हाल बेहाल होता है। अर्जुन ने क्या देखा तो बताते हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेको दत्तायुधम। अर्जुन ने अनेक भगवान के आंखें देखे, सब जगह पे भगवान के आंखें। भगवान ने अर्जुन ने देखा अनेक भगवान के अद्भुत दर्शनम, उनके अलग अलग जो है रूप का दर्शन किया। अनेक दिव्य आभरण, शंख गदा पद्म चक्र इत्यादि, और सुंदर सुंदर जो है नेकलेस इत्यादि, और दिव्य अनेकों दिव्य आयुधम, भगवान के हाथ में वज्र था, तलवार था, अलग अलग प्रकार के आयुध। दिव्य माल्य आभरदारम दिव्य गंध अनुलेन पानम सर्वसाश्चर्यमय देवम अनंत विश्वतमुखम। भगवान के अनेक अनेक मालाओं को देखा उन्होंने, और साथ ही साथ उन मालाओं के पुष्प से जो गंध आ रहा है और भगवान के दिव्य शरीर से जो सुगंध आ रहा है, वो सब का भी अनुभव कर रहा था। और इस प्रकार से वो जो है भगवान के अनंत मुख का दर्शन कर रहे हैं। हर स्थान पे, हर जगह पे यही दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन इन सब का दर्शन करते हुए, देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपाद उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्याद भाषस्तस्य महात्मानम्। इस प्रकार से भगवान के दिव्य शरीर से ऐसे रोशनी आ रहे थे मानो कि हजारों सूर्य एक समय पे एक स्थान पे आ जाए तो कितना चमक आता है, उस प्रकार का चमक भगवान के शरीर से हर स्थान से दिख पड़ रहा था और चकाचौंध हो रहा था अर्जुन। ये सब देखकर अर्जुन का हाल बेहाल होने लगा। ये सब देखकर अर्जुन अब उनका हाल बेहाल हो रहा है। तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्राभिभक्तम अनेकदा अपश्या देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इस प्रकार से इस विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन, जो कि एक समय में एक स्थान में हाँ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टारो धनंजया प्रणाम्य शिरस देहम कृतांजलिरभाषत। अर्जुन भयभीत हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, उनके रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं और अर्जुन जो है अब प्रणाम करने लग जाते हैं। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से प्रणाम करने लगा। और दुर्योधन ने देखा, अरे अर्जुन लगता है आज लड़ने से पहले सूर्य नमस्कार कर रहा है और हमसे लड़ेगा। तो दुर्योधन ने कहा, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी सूर्य नमस्कार करें। और दुर्योधन ने सूर्य नमस्कार क्या किया, पूरे कौरव जो अक्षय यानी सेना है 11, वो भी सूर्य नमस्कार करने लगे। और कौरवों को करते देखा पांडव ने करना, और भगवान ने कहा, देखा ना मैं पहले ही कहा, आप जो करोगे पूरा दुनिया करेगा। इसलिए यद्यद आचरते श्रेष्ठ, आप मंगल आरती उठो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, पूरा जगत जो है आपका नकल करते करते भक्त बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल होते हुए संजय ने बता दिया। अब अर्जुन वेद व्यास मुनि बताएंगे कि अर्जुन का हाल बेहाल कैसे हो रहा है। अर्जुन वाच पश्यामि देवं तव देव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मणा ईशां कमलसनस्तं ऋषिं च सर्वमुग्रां च दिव्या।
वो हे अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, आपका इस विश्व रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके इस विश्व रूप में सारे देवी देवताओं को दर्शन कर रहा हूँ, और जितने भी 84 लाख प्रकार की युनिया है उनका भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से वो कमल आ रहा है, और कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, उन्हें देख रहा हूँ। मैं शिव जी का भी दर्शन कर रहा हूँ, और अनेक अनेक संतों का भी दर्शन कर रहा हूँ, और अनंत शेष वो दिव्य सर्प का भी दर्शन कर रहा हूँ। सब कुछ मैं एक स्थान में देख रहा हूँ कृष्णा। अनेक बहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तम सर्वत अनंत रूपम अनांतम न मध्यम न पुनः त्वाद्यम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आप विश्व के ईश्वर हो। आप जो है, यह विश्व रूप है आपका, और आपके अनेक अनेक हाथों को मैं देख रहा हूँ, आपके अनेक अनेक उदरों को, पेट को देख रहा हूँ, आपके अनेक अनेक मुख का दर्शन कर रहा हूँ, मैं आपके अनेक अनेक आंखों का दर्शन कर रहा हूँ। हर स्थान में ये दिख पड़ रहा है, ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ये हर जगह पे छाया हुआ है। आप विशाल हो, अनंत हो। आपके अनेक किरीट और कुंडल को मैं देख रहा हूँ, किरीटी नाम गादी नाम चक्री नाम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमान्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्याम समान्तात् दीप्तानलरक्कं द्युतिमप्रमय। मैं आपके मुकुट को देख रहा हूँ हर जगह पे। आपके हाथ में जो है गदा, उसको देख रहा हूँ। आपके हाथ में जो चक्र है, सब जगह पे देख रहा हूँ। तेज आपका दिखाई पड़ रहा है। आपका दीप्तिमान शरीर को मैं देख रहा हूँ, उससे तेज अग्नि आ रहा है, सब जगह पे छाया हुआ है। इस प्रकार से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। आपके शरीर से जो तेज आ रहा है, अग्नि आ रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनेक अनेक सूर्य एक स्थान पर आए जो चमक आता है, इतना तेज कि मैं इसका माप नहीं ले पा रहा हूँ, अप्रमेय से इसका गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, इतना तेज जो है रोशनी आ रहा है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वाम अस्य विश्वस्य परम निदानम त्वाम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। आप जो है सबके जीवन के परम लक्ष्य हो। भगवान को जानना सबका जीवन का परम लक्ष्य है। आप सबके जो है आश्रय के स्थान हो। भगवान में ही सबको परम आश्रय प्राप्त होता है। और आप अव्यय हो, आप सबसे पुरातन हो। आप धर्म का रक्षा करते हो, धर्म का पालन करते हो, ये मेरा मत है। अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तम दीप्त हुताशा वक्त्रम स्वतेजस विश्वमिदं तपातम्। आपका ना तो आदि है, ना मध्य, ना अंत है। आपका यश अनंत है। आपके अनगिनत हाथ हैं। आपके सूर्य और चंद्र आपके आंखें हैं। मैं आपके शरीर से आने वाला जो अग्नि है, इसे देख रहा हूं, और आपके मुंह में ऐसे अग्नि आ रहा है जिससे पूरे ब्रह्मांड जो है वो जल के ताय त्राय हो रहा है। द्वाय आपृत्योरिदम् अन्तरम् हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशा च सर्व दृष्ट्वा अद्भुतरूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं। आप एक हो, पर आप पूरे जगत में छाए हुए हो। आप अद्भुत हो, पर भयावर भी हो। आपके इस भयावर रूप को देखकर सारे लोग के वासी कांप रहे हैं।
अमीहि त्वां सुरसंग विशन्ति कच्चित् भीता प्राणञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंग स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्प लामी। सारे लोग के वासी जो है भयभीत हो चुके हैं, और जितने भी देवता हैं वो सब भयभीत होके चिल्ला रहे हैं, पाही पाही, बचाओ बचाओ। और जितने भी महर्षि लोग हैं वो कहते हैं शांति शांति शांति। देखिए, भक्तों में और देवताओं में अंतर है कि देवता लोग कच्चे भक्त होते हैं और वो भयभीत हो जाते हैं, और भक्त जो होते हैं वो भगवान पे पूरे विश्वास होता है। इसीलिए भक्तों के बारे में कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो भगवान का जो कि अभय है, उनका भजन करते करते वो भी अभय हो जाते हैं। बाकी देवता लोग भी भागने लगे भगवान के इस भयावह रूप को देखकर, पर भक्त जो है शांति शांति, महर्षि लोग कहने लगे। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्य विश्वे अश्विनो मारुता चोस्म पाचा गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संग वीक्षन्ते त्वं विस्मिता चैव सर्वे। और तो और शिव जी का वर्णन आता है, वे भी इससे रूप का दर्शन कर रहे हैं। आदित्य, वसु, संध्या, विश्वेद, तो अश्विनी, मारुत, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुरगण, ये सब जो है आपके इस विश्व रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो सुर भी देख रहे हैं, असुर भी देख रहे हैं। सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। वो भी भयभीत हो गए हैं। रूपम महाते बहुवक्त्र नेत्रम महाभाव बहु बहुरूपदम बहुग्रम बहुदंष्ट्राकरलम दृष्ट्वा लोक प्रव्यथितास्ततः। इस प्रकार से हे महाबाहु, आपके इस भयावह रूप को देखकर जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग के जितने भी देवी देवता हैं वो त्राय त्राय हो गए हैं। आपके अनेक मुख का दर्शन करके, अनेक आंखों का दर्शन करके, अनेक हाथों का दर्शन करके, जांग का, पांव का, ये सब का दर्शन करके वो सब भयभीत हो गए। आपका जो है भयावह दांत, उससे सबको हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। ये देवी देवता तो भयभीत हो गए, सुर असुर भयभीत हो गए, उनके साथ मैं भी भयभीत हो गया हूँ कृष्ण। नाभास्पृशं दीप्तमनेक वर्ण व्यातानानां दीप्त विशल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्याति अंतरात्मा धृतिं न विदामि समं च विष्णु। आप सब जगह पे चाहे हो, आप विष्णु हो, हर जगह पे आप वास कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र रंग बिरंगी है। आप जो है पूरे आकाश में छाए हुए हो। आपका मुंह कितना बयाबर है और खुला हुआ है। आपके आंखों से जो तेज आ रहा है। मेरा मन भयभीत हो गया है कृष्ण। मैं अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन चकरा रहा है। मेरा तन जो है भयभीत हो रहा है। दामस्त्रा करलानी चाते मुखानी दृष्ट्वा एव कलन सनिभानि दिशो सर्वा प्रसिद्ध दिवस जगन निवास। आप में पूरा जगत निवास करता है, आप जगन निवास है। आप सारे देवताओं के ईश्वर हो। आप कृपा करके हम सबसे प्रसन्न हो जाओ। आपका यह भयावह रूप से सबको भय उत्पन्न हो रहा है। आप मुझ पे कृपा करो। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपका यह भयावह मुख और तात को देखकर मैं विचलित हो रहा हूँ। अमी चा त्वं धातराष्ट्र पुत्र। अब जो है अर्जुन देख रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये 18 दिन के युद्ध में किस प्रकार से
धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जा रहे हैं, भीष्म मारे जा रहे हैं, कर्ण मारे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। और अर्जुन कह रहे हैं, अमी च त्वं धृतराष्ट्राय पुत्र सर्वे सहवानि पाल संगे भीष्म द्रोण सुत पुत्र तथासो सहस्मादिर्ये योद्धा मुके। मैं देख रहा हूं ये दोनों दांत आपके बयाबर दांतों के बीच में दुर्योधन और उनके 99 भाई कैसे जो है उनके हड्डी पसली जो एक होकर कसे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं भीष्म पितामह वो मुख में जो है फंस चुके हैं, द्रोणाचार्य भी और वो सूत पुत्र कर्ण भी। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों सेनापति किस प्रकार से मारे जा रहे हैं वो मैं देख रहा हूं। दूसरे शब्दों में वे हारने वाले हैं, ये आप बता रहे हो। वक्त्राणि ते तव रमाना विशन्ति दामस्त्रा करलानि भयानकानि कश्चिद् विलग्ना दासन्तरेषु सन्दृश्यन्ति चूर्णितेर उत्तमं के। किस प्रकार से आपके दांतों में सब जो है जा रहे हैं और फंस रहे हैं और आपके दांतों के बीच में उनका चूर चूर हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि किस प्रकार से नदी जो है समंदर में जाता है, उसी प्रकार से ये सब योद्धा जो है आपके मुख में जाके मारे जा रहे हैं। और जिस प्रकार से दूसरे उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से बारिश के मौसम में जो जब दीप जलता है तो जो मौत होता है, जो वो जो कीड़ा होता है वो अग्नि की ओर आकर्षित हो जाता है और अग्नि में जाके राख हो जाता है, मिट जाता है। वैसे ये सारे योद्धा जो है आपके मुख की ओर आ रहा है। यथा नदी नाम बहु अम्बुवेग समुद्रम एवा अभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नर लोक वीरा विशंति वक्त्राणि अभि विज्वलंति। इस प्रकार से सारे नदी जिस प्रकार से समुद्र के ओर प्रवाह होता है, इस प्रकार से सारे कौरव के जो 100 कौरव है, कौरव सेना जो है आपके मुख पे प्रवेश कर रहा है। और एक दृष्टांत दे रहे हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वला नाम पतंगा विशंति नाशया समृद्ध वेग ततेव नाशया विशंति लोक तब पत्राणि समृद्ध वेग। मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से बारिश के मौसम में जब दीप होता है, उस दीप में पतंगा जाके राख हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और वो अग्नि की ओर जाता है, दीप की ओर जाता है। इसी प्रकार से सारे कौरव सेना जो है आपके मुंह की ओर जा रहे हैं और वो नाश हो रहे हैं। ले लिया से ग्रहस्माना समाताल लोका समाग्रान वदनेर्ज्वलादिभि तेजो वीर अपूर्या जगत समाग्राम पाशास्तव ग्रह प्रतापांति विष्णु। मैं देख रहा हूँ आप विष्णु हैं, आप उन लोगों को पूरी तरह से अग्नि से तापित कर रहे हो जो लोग आपके बातों को नहीं मान रहे हैं, आपकी योजना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके मुख से जो अग्नि आ रहा है वो पूरे विश्व को छा गया है और बहुत ही भयावह है और ताप पीड़ा का सभी अनुभव कर रहे हैं। एकाया ही में को भवान उग्र रूप नमस्तु ते देवरा प्रसीदा विजान्तुम इच्छामि भवन्त आद्यम नाही प्रजानामि तव प्रभु। हे देवताओं के देवता आप सारे देवताओं के भी देवता हैं, देववर हो, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। आप जो है ईश्वर हो, परमेश्वर हो। मैं जानना चाहता हूं आप कौन हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, कृपा करके बताइए।
अब भगवान बताएंगे। श्री भगवान वाच, इस अध्याय में हम देखेंगे अर्जुन वाच ज्यादा होगा, संजय वाच ज्यादा होगा, श्री भगवान ज्यादा नहीं बोलेंगे, जैसे पहले अध्याय में भी। कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृदो लोकान् समार्तुमिह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योधा। मैं काल हूँ, कालोस्मि, मैं काल हूँ, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं, इस जगत में आया हूं और सबको नाश करने आया हूं। जो सब मेरे योजना को स्वीकार नहीं करते हैं उन सब अभक्तों को मैं नाश करने आया हूं। आप भक्तों को छोड़कर सबको मैं नाश करने आया हूं। मैं काल हूं, कालोस्मि लोकक्षय। अर्जुन, मेरे योजना को स्वीकार करो और निमित्त बनो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। इसलिए अर्जुन, आपने देखा युग का परिणाम क्या होगा, कि मैंने सबको मारा है और आप जो है किसी को मारोगे नहीं। आप केवल मरे हुए सब शरीर को मारोगे, आपको पाप नहीं लगा। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, आप उठो। ये चौथे बार उत्तिष्ठ शब्द भगवत गीता में आता है, पहली बार और दूसरी बार दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में तीसरी बार और चौथी बार उत्तिष्ठ। तैयार हो जाओ, जागो, जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत सुनाने वाला प्रभुपाद जी आ गए। उत्तिष्ठ यश लाभस्व, आप अगर मेरे योजना को स्वीकार करोगे, इसमें लग जाओगे, भक्त बनोगे, आपको चार लाभ मिलेगा। यश प्राप्त होगा और जीतवा शत्रुम, आप शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करोगे, यानी कि काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त करे। भुंक्स्वा राज्यम, बहुत बड़ा राज्य आपको प्राप्त मिले होगा और समृद्धि भी आपको मिलेगा। मया एव इते निहता पूर्वम एवं, मैंने सबको मार दिया है, आप केवल निमित्त बन जाओ। भगवान कह रहे हैं कि आप निमित्त बनाओ, धनुष में तीर लगाओ और चलाओ। मैंने पहले ही मार दिया, आप जो है किसी को मारोगे नहीं, केवल मरा हुआ शरीर को आप मारोगे, पाप आपको नहीं लगेगा। आपको यश मिलेगा, शत्रु के ऊपर जय प्राप्त होगा, पुंसवा राजम, समृद्धि प्राप्त होगा। भगवान ने बता दिया है कि भविष्य में क्या होगा, हमें केवल निमित्त बनना है। इसी प्रकार से भगवान का योजना है कि पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। भगवान का नाम का प्रचार पूरे जगत में होने वाला है, ये भगवान ने घोषित कर दिया, ये भगवान का योजना है। और इस योजना में जो साथ देंगे, निमित्त जो बनेंगे, तो उनको यश प्राप्त होगा, शत्रु के ऊपर जय प्राप्त होगा, भुंक्स्वा राज्य और समृद्धि प्राप्त होगा। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान के इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है पूरे जगत में जो है प्रचार किया। प्रभुपाद जी भगवान के योजना को स्वीकार किए, तो प्रभुपाद जी का यश आज भी पूरे जगत में चाहिए। यश लबस्वा एबे यश घोषुक त्रिभुवन है, तीनों लोक में प्रभुपाद जी का यश फैल गया है। और जीतवा शत्रुम, यानी कि काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया, समृद्धि और 108 मंदिर, ऐसे वैभव को प्राप्त किया। केवल हमें निमित्त बनना है, दूसरे शब्दों में हमें भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। भगवान ने पहले ही सबको भक्त बना दिया है, हमें केवल निमित्त बनना है। इतिहास, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, जो लोग इतिहास को रटते हैं और दूसरे हैं जो इतिहास को रचते हैं। जो भक्त बनेगा औरों को भक्त बनाते हैं, वो इतिहास रच रहा है। और जो भक्त नहीं बन रहे हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी और उनके अनुयायियों ने पूरे विश्व में भगवान का नाम का प्रचार किया, तो वो रटेंगे। हमें भगवान का भक्त बनना है और इसमें साथ देना है। द्रोण च भीष्म च दयद्रथुम च कर्ण तथा अन्य अपि योद्ध वीरान मया हतम तम जाहि मा व्याधिस्ता।
युध्यस्व चेतसी रणे सपत्ना। द्रोणाचार्य का वध हो गया है, भीष्म पितामह, जयरथ, कर्ण, ये सब का मैंने मार दिया। आप विचलित मत हो जाओ, आप किसी को मार लेना, आप केवल युद्ध करो और शत्रु के पर जय प्राप्त करो। अर्जुन अब भयभीत हो जाता है, प्रार्थना करने लग जाता है भगवान से। अर्जुन किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं वो संजय वर्णन करेंगे। अर्जुन का प्रार्थना थोड़ी देर में देखेंगे। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपामन किरीति नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सागत बीत बीत प्रणय। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर अर्जुन कांपने लगे, दोनों हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करने लगे और गदगद होके बोलने लगे। अर्जुन किस प्रकार से प्रार्थना, शुद्ध भक्तों का प्रार्थनाओं का वर्णन आता है तो कहते हैं कि वे शरणागत भक्तों के प्रार्थनाओं में 6 लक्षण पाया जाता है। षड्विधा शरणागत होइबे जार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। इनके अंदर 6 शरणागति के लक्षण देखा जाता है। अनुकूल च संकल्प, प्रतिकूल च वर्जन, गोप्तृत्व, अवश्य रक्ष भी, कृष्ण आत्मनिक्षेप, कार्पण्य आत्मनिक्षेप, षड विधि शरणागति। तो ये 6 लक्षण जो है उसमें विनम्रता, कार्पण्य यानी कि वो अपने आप को निम्न और भगवान को महान मानते हैं, वो बार बार देखा जाएगा। ये शुद्ध भक्त के प्रार्थनाओं में देखा जाता है। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्य जगत प्रहस्यति अनुराज्यत च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च सिद्ध संगे। हे ऋषिकेश, ऋषियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, सारे जगत जो है आपके नाम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं भी आपसे आसक्त हूं। मैं और पूरे जगत के वासी आपको प्रणाम करते हैं। आप महान हो। कस्माच्च तेना निमिरान महात्मान गरियसि ब्राह्मणो अपि अधिकर्तरे अनंत देवस्य जगन्निवास तमक्षरम सदसत तत्परम यत। आप ब्रह्मा जी से भी महान हो। ये सृष्टि के आप प्रथम करता हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। क्यों नहीं आपको कोई आदर दे, नमस्कार करे। आप अनंत हो। आप जितने भी देव हैं उन सब के देवता हो। आप जो है सारे जगत के निवास स्थान हो। आपको समझना नामुमकिन हो। आप सारे कारणों के कारण हो। आप इस भौतिक जगत से परे हो। त्वम आदिदेव पुरुष पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निदानम वेतस्य वेदम च परम च धाम द्वैतम विश्वम अनंत रूपम। आपके अनेक रूप है। आप हर जगह पे छाए हो और इस संसार में सभी को आपको ही जानना है। आप महान हो। आप सबके आश्रय के जो है आप सबके आश्रय हो। आप तीनों गुणों के परे हो। आपके अनंत रूप है और आप हर जगह पे छाए हो। कृष्ण वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापति तम प्रापितामह च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हो। आप
कि आपके नियंत्रण में सब कुछ है। आप अग्नि हो, आप जल हो, आप चंद्र हो, आप ब्रह्मा हो, आप जो है पिता माँ हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये विनम्रता है। नमः पुरुषा, नमः पुरास्तद अता पृष्ठास्तास्ते, नमः नमोस्तु ते सर्वता एव सर्वाम अनंत वीर्यमित विक्रमा त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। आपको आगे से प्रणाम, आपको पीछे से प्रणाम, आपको आजू से बाजू से सब जगह से प्रणाम। आपके बल अपार है, आपका शक्ति अपार है। आप हर जगह पे चाहे हो, आप सब कुछ हो कृष्ण, आप सब कुछ हो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप हम सबसे श्रेष्ठ हो, आप भगवान हो, पर मैं यह सोच रहा था आप मेरा मित्र हो, और मैं जो हूँ पांडव हूँ और आप जो हो यादव हो। मैं आपसे मित्रता करके आपके पर जो है एहसान कर रहा हूँ, ऐसे सोच रहा था। मैं आपको कभी कभी आपके कंधे पे हाथ रखता था, कभी आपके मेरे साथ बिताता था, और मेरे थाली से आपको खिला भी रहा था, कभी आपके साथ सोया था। मैं ये जो है इस प्रकार का कार्य किया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माफ करो मुझे, मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे गलती को क्षमा करो, मेरे पाप को क्षमा करो, माफ करो कृष्ण। सकाएति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकाएति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मैं आपको कभी कृष्ण के याद हो ये सका करके एकदम हल्का फुल्का आपको संबोधित कर रहा था। मेरा गलती को माफ करो कृष्ण। यज्ञवा हसार्थम असत्कृतो असि विहाराशयन स भोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत् समाक्षाम तत्क्षमाये त्वमहम अप्रमेयम्। मैं आपको जो है एक साथ बिताता था, कभी आपके साथ आपके ही शयन में बैठ जाता था, आपको एक साधारण व्यक्ति समझ के आपके साथ हल्का फुल्का व्यवहार करता था। मैं आपका महिमा अपार है वो जान नहीं पाया कृष्ण। मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को आप कृपा करके भूल जाओ कृष्ण। जिस प्रकार से पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्य च गुरुर् गार्याना तत्समोऽस्ति अभयाधिक कुतो अन्य लोकत्रयापि अप्राप्त इमा प्रभा। आप पूरे जगत के पिता हो, सारे चर अचर के आप स्वामी हो, आप पूज्य हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं, आप सबसे महान हो, आप तीनों लोक में पूजित हो, आपका बल अपार है। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को माफ करो कृष्ण। तस्मात् प्रणाम या प्रणिध्य कायम प्रसादे त्वमहमीशामि विद्याम् पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिया प्रियर्षि देवसोदम। मुझे माफ करो कृष्ण, मुझे माफ करो। किस प्रकार से एक पिता अपने नटखट पुत्र को माफ करता है, उस प्रकार से आप मुझे माफ करो। जिस प्रकार से एक दोस्त दूसरे दोस्त के जो है गलतियों को माफ करता है, उस प्रकार से माफ करो। जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी के जो है हल्का फुल्का व्यवहार को माफ कर देता है, इस प्रकार से माफ करो। मेरे गलतियों को सहन करो, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। मैं अदम हूँ, मुझे माफ करो कृष्ण। अदृष्ट्वा पुरम ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयानाच प्रव्यथिता मनो अमे तदेवा में दर्शया देव रूपम प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवास। हे अर्जुन क्या चाहते हो? हे कृष्ण, ये भयावर रूप को, ये भयावर रूप को, ये विश्व रूप को समेट लेना।
मैं आपका वो सौम्य रूप का दर्शन करता हूँ, आप मुझ पे कृपा करो। हे देवताओं के ईश्वर, सारे जगत के निवास के स्थान हो आप कृपा करके इस रूप को समेट लेना, ये भयावह रूप को समेट लेना। आप रूप का दर्शन कराओ जो आपने भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी मथुरा में देवकी और वसुदेव को दर्शन करा, वो सुंदर चतुर्भुज कृष्ण का वो विष्णु का रूप का, नारायण रूप का प्रदर्शन करो। किरीटिनाम गादीनाम चक्रहस्तम इच्छामि तम द्रष्टुम अहम तथैव तानेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। आप जो है चतुर्भुज नारायण का रूप का प्रदर्शन करो जो आपने मथुरा में दिखलाया था, वो सौम्य रूप का दर्शन करो, इस रूप को आप समेट लेना। कृष्ण थोड़ा अर्जुन के साथ मजाक करते हैं। हे अर्जुन, ये विश्व रूप आज तक किसी ने देखा नहीं, ना भूतो ना भविष्य ना कोई देखेगा। ऐसे अद्भुत विलक्षण में रूप का आप दर्शन करो, इसे समेटने के लिए कह रहे हो। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया था, फिर भी भगवान थोड़ा मजाक कर रहे थे। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि श्री भगवान वाच कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, अर्थात हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा करके गर्दन और सर पे एक लाइन में रख के एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करे। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परम दृष्टाम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वम अनंत आद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर। इस रूप को समेटने के लिए कह रहा हूं, आज तक कोई देखा नहीं इस रूप को। ये रूप जो है विश्व रूप, ये वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान देने से, तप करने से नहीं देखने को मिलता है, और इसे समझने के लिए कह रहे हो अर्जुन, आप इतने भाग्यशाली हो, इस विश्व रूप का दर्शन कर रहे हो। अर्जुन यहाँ पे कांप रहा है और भगवान उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ना वेद यज्ञ आद्य अनिर्यदानिर ना चा क्रिया भीर ना तपोभिर उग्रे एवं रूप सख्य हम निर्लोके द्रष्टुम तद अनेन कुरु प्रवीरा। इस रूप को समेटने के लिए कह रहा हूं, बड़े बड़े तपस्या करने से, दान देने से ये कोई देख नहीं पाता, इसे समेटने के लिए कह रहे हो। माते व्यता मा चा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूप घोरम इद्रिम ममेदम व्यापेत भी प्रीतमना पुनः तम तदेव मे रूपम इदम प्राप्त अस्य। अर्जुन, आप डर गए हो, आप विचलित हो गए हो इस विश्व रूप, ये भयावह रूप को देख के। ठीक है, मैं आप इस रूप को समेट लेता हूं, इसे आप खत्म कर देता हूं। मेरे भक्त, आप चिंता रहित हो जाओ, आप शांत हो जाओ, और आप जिस रूप को देखना चाहते हो उस रूप को देखो। तो भगवान अब अपने चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं, फिर द्विभुज रूप को दिखाते हैं। संजय वाच इति अर्जुनम वासुदेवस्ततः स्वकाम रूपम दर्शयमाशा भूया अस्मस्यामाशा च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। वो सौम्य रूप का प्रदर्शन करते हैं, अर्जुन शांत हो जाते हैं। अर्जुन वाच दृष्टेदम मनुष्यानम रूपम तव सौम्य जनार्दना इदानीमस्मि संवृत साचेत प्रकृतिम गता। हे कृष्ण, आपका ये सौम्य रूप देखकर मेरा मन शांत हो गया है, और मैं अपने जो है पहले जैसे अवस्था को प्राप्त कर लिया। श्री भगवान वाच, पुनः श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, यानी कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक शब्द अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करने वाला है। सुदूर दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि मे मम
देव अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनम कांक्षिना। ये जो द्विभुज रूप देख रहे हो, मुरलीधर रूप देख रहे हो, जो रूप हम देख रहे हैं, ये बड़े बड़े देवता इसे देखने के लिए तरसते हैं। अर्जुन, आपका भक्ति प्रेम के अंजन से इस रूप को बड़े आसानी से आप देख रहे हो। ना हम वेदिर ना तपसा ना दानेन न च इज्ज शक्य एवं विदु द्रष्टुम दृष्टावान असि मां यथा। इस सुंदर रूप का दर्शन, सौम्य रूप का दर्शन, ये द्विभुज रूप का दर्शन, ये मनुष्य रूप का दर्शन बड़े बड़े दान देने से नहीं मिलता है, बड़े बड़े पूजा करने से नहीं मिलता है, बड़े बड़े तपस्या करने से, वेद पाठ करने से नहीं मिलता है, ये भक्ति करने से मिलता है अर्जुन। और आप मेरे भक्त हो, इसलिए बड़े आसानी से देख पा रहे हो। भक्त्या तव अनन्या सख्य अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परम तप। ये सुंदर रूप का दर्शन केवल और केवल भक्ति से, वो भी अनन्य भक्ति करने से मिलता है। इस प्रकार से जो है, आप भक्ति करोगे तो आप मेरे रहस्य को जान पाओगे और मुझे जान पाओगे कि मैं कितना जो है सबसे प्रेम करता हूं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवा। इस प्रकार से जो भगवान के अनन्य भक्ति में लग जाता है, जो किसी भी प्रकार से कलमश से रहित होता है, उनके मन जो है पवित्र होता है, जो केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, जो भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, जो हर जीव से प्रेम करता है ये समझ के कि हम सब भगवान के संतान हैं और इस प्रकार से सभी से प्रेम करते हैं, उन्हीं को ये सुंदर रूप का दर्शन होता है अर्जुन। तो आप निशांत शांत होकर इस सुंदर रूप का दर्शन करो और भक्ति करो और अपने जीवन को सार्थक करो। ये 11वां अध्याय वीडियो है और 10वां अध्याय ऑडियो है। इस अध्याय में भगवान अपने प्रभाव को दिखाते हैं, वो कितने प्रभावशाली हैं। अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। 12वें अध्याय में भगवान अपना जो है स्वभाव को दिखाएंगे कि भगवान कितने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान कहते हैं निमित मात्र भव सव्यसाची। भगवान का जो है तस्मात् तम उत्तिष्ठ यश लभस्व भूत्वा शत्रु जिन्त्वा शक। तो ये भगवान जो है भविष्य को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सारे कौरवों को नाश कर दिया है। इसी प्रकार से भगवान ये भविष्यवाणी करते हैं कि पृथ्वी ते याचे यत नगर आदि ग्राम। इस कलयुग में पृथ्वी में सारे नगर और ग्राम में भगवान जो है का नाम जो है, भगवान का नाम जो है सब जगह पे छाया जाएगा। भगवान का नाम जो है पृथ्वी ते याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। भगवान का नाम का प्रचार पूरे नगर और ग्राम में, पूरे जगत में जाए। और इस योजना को भगवान ने पूरा कर दिया है। पर इस भविष्यवाणी में को पूरा करने में अगर हम निमित्त बनेंगे, हम केवल अपने हाथ में झोला लेंगे और भगवान का प्रभुपाद जी के ग्रंथ लेंगे, खुद भक्त बनकर औरों को कहेंगे कि आप भी भगवान का नाम लो, आप भी भक्ति करो, तो इस सेवा अगर हम करेंगे, प्रचार के कार्य में लगेंगे, तो भगवान कहते हैं कि निमित्त हम बनेंगे तो भगवान कहते हैं 4 लाभ मिलेगा। हमें यश प्राप्त होगा, भुंक्स्वा राज्यम, राज्य देंगे, भगवान का धाम हमें प्राप्त होगा, और जीते जी समृद्धि सुख और आनंद हमें प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से शत्रु के पर जय यानी कि काम क्रोध के पर जय, ये 4 लाभ मिलेगा। दूसरे शब्दों में हम सबको अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हमें क्या करना होगा? भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करना होगा, और भक्ति करके औरों से भी कहना होगा आप भी भक्त बनिए। केवल हमें ये 2 काम करना है, भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। हमें क्या करना है?
खुद जगना है, औरों को जगाना है। भगवान ने सबको भक्त बना दिया है। जीव जागो गोरा चांद बोले। हमें भी यही करना है, खुद जगना है, औरों को जगाना है। ये करेंगे, करेंगे हम कुछ नहीं, करने वाला भगवान सब कुछ कर दिया, हमें केवल निमित्त बनना है। थोड़ा सा सबसे कहना है, आप भी जागो, आप भी जागो। जैसे प्रभुपाद जी आए, खुद जगे, औरों को जगाए, इसी प्रकार से हमें भी आना है, हमें भी भक्त बनना है, औरों को भी भक्त बनाना है। इतना करेंगे तो भगवान गारंटी देते हैं, यश हमें प्राप्त होगा, शत्रु के पर जय प्राप्त होगा, समृद्धि और राज्य प्राप्त होगा। तो हमें जो है इन बातों को बड़े गंभीरता से लेना है। हमें अच्छे भक्त बनना है और उनको भक्त बनाना है, अर्थात हमारे जीवन में उस प्रकार का भक्ति को लाना है, तीव्र भक्ति को लाना है, और वो तीव्र भक्ति में लगकर औरों को भक्त बनाना है। तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा और भगवान चार चीज हमें देंगे, यश, समृद्धि, शत्रुओं पर जय और अपना राज्य। तो अब से लेकर शरीर छूटने तक खुद भक्त बनेंगे और उनको भक्त बनाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। हरे कृष्णा।